कल्पना कीजिए, अगर आपकी कंपनी ने 20 अरब डॉलर का बिटकॉइन खरीदा और कुछ ही महीनों में अरबों का नुकसान हुआ, फिर भी आपकी बैलेंस शीट बेहतर दिखे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप TMTG ने जुलाई में $1,15,000 प्रति BTC की औसत कीमत पर 20 अरब डॉलर का बिटकॉइन खरीदा था। हालांकि बिटकॉइन की कीमत गिरने से उन्हें 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, फिर भी 30 सितंबर तक उनकी कुल संपत्ति 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो मुख्य रूप से बिटकॉइन अधिग्रहण के कारण है। शीर्ष क्रिप्टो बैंक एंकरेज डिजिटल ने संस्थागत निवेशकों के लिए बिटकॉइन DeFi में प्रवेश का एक नया विनियमित मार्ग खोल दिया है। ये साझेदारी बिल्ड ऑन बिटकॉइन BOB प्लेटफॉर्म के साथ हुई है, जो बिटकॉइन की सुरक्षा और एथेरियम की DeFi क्षमताओं को एक हाइब्रिड लेयर 2 नेटवर्क पर जोड़ता है। एंकरेज डिजिटल एक संघीय चार्टर्ड बैंक के रूप में संस्थाओं को BOB पर उपज के अवसरों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और अनुपालन योग्य गेटवे प्रदान करेगा, जिससे बिटकॉइन DeFi पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि जब पूरा क्रिप्टो बाजार डगमगा रहा है, तब भी कुछ बड़े खिलाड़ी चेन लिंक में भारी निवेश क्यों कर रहे हैं? पिछले 2 हफ्तों में CHAINLINK के वेल ने 4 मिलियन से अधिक लिंक टोकन जमा किए हैं, जो संस्थागत निवेशकों के दीर्घकालिक विश्वास और केंद्रीकृत एक्सचेंजों से टोकन निकालने का संकेत देता है। ये गतिविधि मास्टरकार्ड, स्विफ्ट और JP मॉर्गन जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी के साथ चेनलिंक के बुनियादी मूल्य को मजबूत करती है, भले ही अल्पकालिक बाजार अस्थिरता बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन ने हाल ही में $1,00,000 के नीचे गिरने के बावजूद बड़े निवेशकों ने इसे क्यों खरीदा? विश्लेषकों के अनुसार यह गिरावट अमेरिकी राजकोषीय सख्ती के कारण हुई अस्थायी तरलता की कमी थी, लेकिन वेल ने लगभग 29,600 BTC जमा किए। 2026 की शुरुआत में तरलता विस्तार और राजकोषीय खर्च में वृद्धि से बिटकॉइन $2,50,000 से $5,00,000 तक की अगली रैली देख सकता है। क्या सोलाना की $145 पर मजबूत पकड़ सिर्फ एक भ्रम है, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट टूट गए हैं और वैलिडेटर घट रहे हैं? हाल ही में सोलाना ETF में $9.70 मिलियन का लगातार निवेश देखा गया है, जो इसे $145 पर मजबूत समर्थन दे रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट टूटने और वैलिडेटर की संख्या घटने से $130 -$147 तक और गिरावट का खतरा है, जबकि $200 तक उछाल की संभावना भी बनी हुई है। जिस JP मॉर्गन ने कभी बिटकॉइन को धोखा कहा था, उसने अब अपने बिटकॉइन ETF होल्डिंग्स में 64% की भारी वृद्धि की है। हालिया SEC फाइलिंग के अनुसार बैंक ने BlackRock के IBIT में $343 मिलियन मूल्य के 5.28 मिलियन शेयर रखे हैं। ये संस्थागत निवेशकों की बढ़ती रुचि और विनियमित ETF उत्पादों के माध्यम से क्रिप्टो बाजार के वैधीकरण को दर्शाता है। और JP मॉर्गन ने बिटकॉइन को $1,70,000 तक पहुंचने की भविष्यवाणी भी की है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बिटवाइस का डोजकॉइन स्पॉट ETF अब 20 दिनों के भीतर लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने SEC फाइलिंग से देरी संशोधन हटा दिया है, जिससे BWOW टिकर के तहत NYSE अर्का पर इसकी स्वचालित लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। ये कदम बिटकॉइन और इथेरियम ETF की सफलता के बाद आया है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल के अंत तक कई डोजकॉइन ETF ट्रेड कर सकते हैं, जिससे दोगे की कीमत में 13% से अधिक का उछाल आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि $7 मिलियन से $140 मिलियन का दांव कैसे लगाया जाता है? हाल ही में क्रिप्टो वेल ने हाइपरलिक्विड पर $7 मिलियन USDC जमा करके बिटकॉइन और XRP पर 20x लिवरेज के साथ $140 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन खोली और कुछ ही घंटों में $3.10 मिलियन का मुनाफा कमाया। ये कदम बाजार में बढ़ती मंदी की आशंकाओं और इनसाइडर ट्रेडिंग की अटकलों के बीच आया है, जब क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अत्यधिक डर दिखा रहा है। जब रिटेल निवेशक घबरा रहे थे, तब दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबलकॉइन जारीकर्ता टेथर ने बाजार में गिरावट के दौरान $97 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे। क्या ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है या कुछ और? टेथर की यह खरीद उसकी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो अपने शुद्ध मुनाफे का 15% बिटकॉइन में निवेश करता है। अब उनके पास कुल 87,296 BTC हैं, जिनकी कीमत लगभग $8.84 बिलियन है, और वे $4.55 बिलियन के अवास्तविक लाभ पर बैठे हैं। विशेषज्ञ इसे बिटकॉइन के दीर्घकालिक मूल्य में विश्वास का संकेत मानते हैं, बल्कि कुछ इसे केवल पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन कहते हैं। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार की अस्थिरता को कैसे देखते हैं। अक्टूबर के क्रिप्टो क्रैश ने अरबों डॉलर का सफाया कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसने वेंचर कैपिटलिस्ट्स की निवेश सोच को कैसे बदल दिया है? B2 वेंचर्स के संस्थापक आर्थर अजीजोव के अनुसार अब उनका ध्यान क्रिप्टो प्रोडक्ट से हटकर क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो गया है, जो अगले क्रैश का सामना कर सके। ये बदलाव बढ़ी हुई जोखिम जांच, पूंजी दक्षता और वास्तविक समय के जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है, जिससे बाजार में परिपक्वता और चयनात्मकता बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि गूगल फाइनेंस अब पॉली मार्केट और कल्शी जैसे प्रेडिक्शन मार्केट का डेटा सीधे अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा? इसे ऐसे समझें जैसे एक विशालकाय ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जो पहले सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड दिखाती थी, अब आपको ये भी बताएगी कि लोग किसी बड़ी घटना के होने की कितनी संभावना मानते हैं।
ये पारंपरिक वित्तीय डेटा को विकेंद्रीकृत जानकारी से जोड़ रहा है जो एआई संचालित पूर्वानुमानों को बढ़ावा देगा, पर नियामक और तरलता के प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण हैं। डीफाई में एक बड़ी हलचल। आवे के यूएसडीटी पूल में एक वेल ने $115 मिलियन की निकासी की है, जिससे उपयोग दर 92.8% तक पहुंच गई। इस निकासी ने उपयोग दर को 92% की इष्टतम सीमा से ऊपर धकेल दिया है, जिससे आव का ब्याज दर मॉडल सक्रिय हो गया है और उधार लेने की लागत बढ़ गई है। ये घटना विकेंद्रीकृत वित्त में संभावित तरलता जोखिमों को उजागर करती है, जो बड़े पूंजीगत आंदोलनों से उत्पन्न चुनौतियों की याद दिलाती है और डीफाई स्थिरता पर सवाल उठाती है।